संध्या के इस आदि चैतन्य महाप्रभु के जन्म के वर्णन को हम अध्ययन कर रहे हैं स्वयं आदि लीला चैतन्य चरितामृत से। आप सभी से निवेदन है ध्यान पूर्वक श्रवण करें। साथ में नीता लीला माता जी प्लीज शुरू कीजिए। छब्बीस वर्षर एछे नवदीप ग्रामे लइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 26 वर्ष तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। हरे कृष्ण। तो अब हमें आज के इस क्लास में बताया जा रहा है कि कितने सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने अपना समय, बहुत समय अपना, देखिए चैतन्य महाप्रभु धरती पर अपनी लीला 48 इयर्स की ली करी। उसमें से 24 इयर्स उनके गृहस्थ आश्रम के रहे और 24 इयर्स तक वे कहाँ रहे? अपने संन्यास आश्रम। अब बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप धाम में 24 वर्षों के लिए रहे तो उन्होंने सबके हृदय को हरे कृष्ण महामंत्र से भर दिया और इसी से सभी लोग पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में मंत्र मुक्त होके प्रवेश कर उठे। सभी लोग का हृदय कृष्ण नाम से भर उठा। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। 26 वर्षर छिला करिया संन्यास भक्त गणालना केला नीलाचले वास। शेष 26 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्त के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। और फिर कहा जाता है शेष 24 वर्ष, जो बचे हुए 24 वर्ष से क्या किया महाप्रभु ने? उन्होंने संन्यास ले लिया और कहाँ पर वास करे? नीलाचले वासे, अर्थात नीलाचल धाम। नीलाचल धाम बताइए क्या है? सभी लोग बताइए। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। हाँ, वेरी गुड। जगन्नाथपुरी भगवान ने अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने बचे हुए शेष 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत। आगे क्या हुआ? सारिका माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक है? 35। एक मिनट माता जी। सरिता प्रसाद माता जी आप भी तैयार हो जाइए। निताई लीला माता जी आप ये पढ़ लीजिए, इसके नेक्स्ट श्लोक फिर सरिता माता जी और सारिका माता जी पढ़ सकते। तार मध्य नीलाचले छय बच्छर नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्ष में से 6 वर्ष तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। तो बचे हुए यह 24 वर्षों के बारे में अब पुनः वर्णन करें। माता जी ये सब तो हो गया ना, ये सब तो हमने कर लिया, फिर से वही पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या कहा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी में? पहले मैं समरी दूंगा और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले के कुछ श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें समरी दी, ऊपर ऊपर से बताया। अब वे इन सभी सालों के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि जब 24 वर्षों के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने और वो नीलाचल धाम में वास कर रहे थे, उसमें से जो पहले के 6 साल थे और उसमें जब वे नीलाचल धाम में रहे तो उन्होंने सदैव सब जगह पे भगवान के प्रेम को वितरित किया। कैसे? निरंतर। देखिए नृत्य गीता, नृत्य का अर्थात नाचते हुए, गीता का अर्थात नाम का जप करते हुए, दान निरंतर, प्रेम भक्ति दान निरंतर। यह प्रेम है जो भक्ति है, प्रेममय भक्ति है, इसका दान भगवान निरंतर करते गए करते गए करते गए और सबका हृदय प्रेम भक्ति से भर दिया गया। नेक्स्ट मैं बोलूं माता जी? बोलिए। हरे कृष्ण। सेतु बंध सार गौड़ व्यापी वृंदावन प्रेम नाम प्रचारिया करिला भ्रमण।
अनुवाद। हरे कृष्ण। इन 6 वर्षों में कुमारी माता जी का शायद इंटरनेट ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि शुरुआत की भगवान ने, इंग्लिश में इसका नाम लिखा है स्केप कोमोरिन, बट आज के समय पे स्थान को हम कहते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से शुरुआत की और फिर बंगाल से लेकर वृंदावन तक इस 6 सालों में भगवान निरंतर विचरण करते रहे, प्रचारिया करीला भ्रमण, वे भ्रमण करते रहे। कहाँ से शुरू किया? कन्याकुमारी से लेकर बंगाल तक और फिर बंगाल से वृंदावन तक, वहां से वहां तक 6 साल तक भगवान भ्रमण करते रहे। और भ्रमण कैसे कर रहे थे? प्रेम नाम प्रचार्य करीला भ्रमण। तो भगवान के प्रेम नाम जो है, यह हरे कृष्णा महामंत्र का जो प्रेम नाम है, इसका सब जगह पे प्रचार करते करते घूम घूम के सबको यह हरि नाम प्रदान किया। नाचते हुए गाते हुए सबको यह हरि नाम वितरित करते गए। सरिता प्रसाद माता जी, नेक्स्ट श्लोका नंबर 37 प्लीज। हरे कृष्णा। एई मध्ये लीला नाम लीला मुख्य धाम शेष अष्टादश वर्ष अंत्य लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत्य लीला कहलाते हैं। तो बताया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो संन्यास ग्रहण करने के बाद जब 6 सालों के लिए चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे, यह मुख्य लीलाएं हैं, यह सबसे सर्वोत्तम लीलाएं हैं। इसलिए सिर्फ ये 6 सालों को एक पूरे बुक में कंपाइल किया गया, जिसे मध्य लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी शेष 18 साल जो है, बचे हुए 18 साल को अंत्य लीला कहा जाता है, जो भगवान की अंतिम लीलाओं का हिस्सा है। तो 18 वर्षों तक जो लीला की वो अलग है, और 6 सालों तक जो संन्यास लीला की वो अलग है। मेरे ख्याल से अभी आप सभी को यह पॉइंट क्लियर हो चुका है। भगवान की जो 24 सालों की संन्यास लीला है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है, 6 साल और 18 साल। 6 साल तक भगवान सब जगह भ्रमण करते रहे। कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से शुरू करते हुए बंगाल से लेकर वृंदावन तक, और फिर भगवान एक स्थान पे स्थिर हो गए 18 सालों के लिए। तो जो 6 साल है उसे एक ग्रंथ में डाला है जिसे मध्य लीला कहते हैं, और शेष 18 वर्ष जो है उसे आखिरी ग्रंथ में डाला है जिसे अंत्य लीला कहा। ठीक है, समझ गया सबको? भगवान का संन्यास आश्रम कितने वर्षों के लिए था? जल्दी बताइए। 24 वेरी गुड, 24 सालों के लिए। इन 24 साल में से सबसे पहले कितने सालों तक भगवान भ्रमण करे? 6 years 6 सालों के 6 लिए। साल तक माता जी। वेरी गुड, 6 सालों के लिए जब भगवान ने भ्रमण किया, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान को, तो ये भगवान की लीलाओं का सबसे मुख्य समय है। इसे कौन से ग्रंथ में डाल, कौन, ये चैतन्य चरितामृत का कौन सा हिस्सा है? मध्य लीला वेरी गुड, इसे मध्य लीला कहा जाता है। और जो बचे हुए 18 वर्ष है, ये कौन से ग्रंथ में आते हैं? अंत्य लीला। अन्य लीला अंत्य लीला। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारिका माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। तारा मध्य 6 वत्सर भक्त गण संगे प्रेम भक्ति लियो याइल नित्य गीत रंगे। इन 18 वर्षों में से 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 18 वर्ष जो थे संन्यास लीला के,
उसमें से जो पहले स्टार्टिंग के 6 साल है, ठीक है, तो 18 में से जो 6 साल थे उसमें भगवान जगन्नाथपुरी में रहे और क्या करे, जगन्नाथपुरी में रह के निरंतर उन्होंने नृत्य किया, गीता रंगे, अर्थात वो नृत्य रूप से गाते रहे, नाचते रहे और सभी के हृदय को भगवान के कृष्ण प्रेम से उन्होंने भर दिया। सभी का हृदय जो था पूर्ण रूप से कृष्ण रूप से, कृष्ण प्रेम से फ्लड हो रहा था, बाढ़ आ गई थी सबके हृदय में इस कृष्ण प्रेम के नाम को स्मरण करते करते। जी, नेक्स्ट सरिता प्रसाद माता। द्वादश वत्सर शेष रहिला नीलाचले प्रेमावस्था सिखाइला आस्वादन चले। शेष शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। तात्पर्य निताई लीला माता जी पढ़िए। तात्पर्य प्रभुपाद की। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में प्रगत कर चुका है उसे सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि विरह की ऐसे अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने जीवन काल के अंतिम 12 वर्ष में जगन्नाथपुरी में रहकर संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। विरह अथवा कृष्ण मिलन की ऐसी अनुभूतियां भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं है। जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तब यह अनुभूतियां समयानुसार विकसित होती है। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है, किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधान का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति भक्ति कार्यों के सुधारने की अवस्था है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशेष शिक्षा दी। इसलिए कहा जाता है कि अपनी भी आचार्य भक्ति सिखाई मुसवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें श्लोक के माध्यम से मिलता है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि आखिरी के जो बचे हुए 12 साल थे उसमें भी जब भगवान जगन्नाथपुरी में रहे तो उन्होंने फिर सिखाया सबको कि कैसे हर एक व्यक्ति यह कृष्ण नाम की जो पराकाष्ठा है, भाव है, इसको आस्वादन कर सकता है। कैसे? खुद ने स्वयं उन्होंने वह प्रेम का आस्वादन करते हुए सबको सिखाया कि हम कैसे इस दिव्य हरिनाम का आस्वादन कर सकते हैं। अब तात्पर्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे आज सुबह में हेवी तात्पर्य था वैसा ही यह भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद दे। अब श्रील प्रभुपाद हमें सबसे पहले बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो रहा है वह सदैव महसूस करता है भगवान से विरह, सेपरेशन, कि मैं भगवान से अब दूर हो गया हूँ, भगवान का इतना प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। यह तीव्रता जैसी जैसी बढ़ती जाती है कि कृष्ण मुझसे इतने दूर है, उतना ही ज्यादा आनंद प्रेम का बढ़ता जाता है कि कब मैं कृष्ण से मिलूंगा, कब मैं कृष्ण से मिलूंगा, वो मौका कब आएगा जब मैं कृष्ण से मिलूंगा। इसीलिए सभी भाव में सबसे उत्तम भाव है विरह भाव। देखिए जब एक विवाहित कपल होता है जिनकी शादी की बात हो रही होती है तो शादी के पहले खोज चल रही होती है, शादी के बाद साथ रहा जाता है, परंतु जो कोर्टशिप पीरियड होता है जब वो पता है एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं तो वो एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, सोचते रहते एक दूसरे के बारे में,
अब वो कर रहे होंगे, जब शादी हो जाएगी तो ऐसा घूमेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, हम ये करेंगे। तो वह भाव जहाँ पर हम कृष्ण से मिले नहीं है, परंतु उनसे वह विरह भाव महसूस हो रहा है, वह दूरी महसूस हो रही है, तो वो लालायित हम हो जाते हैं कि और जल्दी से हम कृष्ण से मिले और जल्दी से हम भगवान के पास चले जाए। तो वो जो प्रेम है, वह प्रेम का आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया इन शेष 12 वर्षों में। जब वो जगन्नाथपुरी में रहे तो उन्होंने विश्व को समझाया कि यह विरह भाव होता क्या है और कैसे हम भगवान के लिए अपने हृदय में जो सोता हुआ प्रेम है, जो प्रेम लुप्त अवस्था में हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, इसको कैसे जागृत कर पाए। ये भाव भगवान ने अपने आखिरी के 12 वर्षों में सिखाया। अब ये देखिए, ये जो भाव है विरह भाव या फिर कृष्ण से मिलने की जो इच्छा है, ये भक्ति के अलग अलग स्तरों में आती है, यही भक्ति का स्तर होता है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, उसकी ये भावनाएं तीव्र होने लगती। कब आएगा समय, हम कब मिलेंगे भगवान से। तो यदि हम भगवान की प्रेम में भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसका लक्षण ये है भगवान से दूर होने की इस पीड़ा को हम बहुत महसूस करेंगे, हृदय से महसूस करेंगे कि प्रभु आप कब कब अपने दर्शन दोगे। और यही भक्ति की सबसे पराकाष्ठा है, जिसे प्रेम भक्ति कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से कि विरह भाव जब हम डेवलप करते हैं तो यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसे प्रेम भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति का सबसे सर्वोच्च स्टेज है। परंतु इस प्रेम भक्ति को प्राप्त किया जाता है साधना भक्ति से। वापस से, हाँ, प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है साधना भक्ति से। जब हम साधना में दृढ़ होंगे, निरंतर ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप पूर्ण ध्यान से करेंगे, तब धीरे धीरे करके हम प्रेम भक्ति के स्तर पे आ सकते हैं। प्रभुपाद सीधा सीधा कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आर्टिफिशियली झूठा रूप से इस प्रेम भक्ति के स्तर पे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक भक्त साधना भक्ति नहीं करता है, तब तक वह प्रेम भक्ति क्या होती है उस स्तर पे आने की सोच भी नहीं सकता है। वह सिर्फ दिखावा करेगा, ओ कृष्णा बड़ा विरह हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, परंतु हृदय से वह भाव नहीं आएगा। यह झूठा प्रेम होता है जो सच्चा नहीं होता है। तो ये जो प्रेम भक्ति का स्तर है, इसको यदि हम सच में आस्वादन करना चाहते हैं तो उसके लिए साधना भक्ति करनी है। और साधना भक्ति वो स्तर है जहां पर हम भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे और प्रगति कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं और प्रगति करते जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें एकदम डिटेल में यह भक्ति कैसे करनी चाहिए स्वयं आचरण से सिखाया है। उन्होंने हमें अच्छी तरह से बताया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति में सच में भाव कैसा होना चाहिए, वह हमें अपने स्वयं जीवनी से बताया है। इसीलिए कहते हैं, आप आचार्य भक्ति सिखाए को सवारे, अर्थात अपने आचरण से भक्ति सिखाए वो सवारे। खुद के आचरण से उन्होंने भक्ति कैसे करनी है यह सिखाई है सभी को। तो इसीलिए यह भक्ति की पराकाष्ठा है। देखिए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है। वे स्वयं अपने ही भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। वे कृष्ण भक्त का एक रोल निभा रहे हैं। वे इसीलिए यह रोल निभा रहे, यह किरदार निभा रहे, ताकि हमें समझाया जा सके कि भक्ति कैसे करनी है और भक्ति करते हुए भगवान के धाम, पुनः भगवत धाम कैसे समय रहते हुए हम जा सकते। और भगवत धाम पुनः जाने के लिए रास्ता क्या है? प्रेम भक्ति। पर प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या है, सभी बताइए जल्दी से। साधना साधना भक्ति। प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत है। जितनी तीव्रता से हम साधना करते जाएंगे, उतनी जल्दी हम भक्ति को समझ जाएंगे। इसीलिए अच्छे से तीव्रता से साधना कीजिए
और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। पर हमें आलस किसमें आता है? साधना। और फिर हम इसीलिए कहते हैं ना, गोपी भाव है वो विरह भाव है। कोई भी व्यक्ति गोपी बन के घूमने लग जाए तो क्या वह विरह भाव जागृत हो जाता है क्या? याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव है और प्रदर्शन भी कर दे, वह भाव लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही यह भाव जागृत होता ही नहीं है। साधना जिसकी दृढ़ होगी उसी को प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती। इसीलिए तो श्री प्रभुपाद ने कहा है कि प्रेम भक्ति सीखिए, प्रेम भक्ति करिए, इसी से आपका उद्धार हो सकता। इसीलिए सुबह में उठकर तीव्रता से जप करना जरूरी। हमें अभी लक्ष्य बनाना है सभी को। आज मैंने जो प्रभुपाद जी का चैंटिंग टेप लगाया था, उसके पीछे लक्ष्य ये था कि कैसे प्रभुपाद एकाग्र होकर जप करते थे, वैसे हमारा मन एकाग्र होकर यदि जप में लग जाए तो बहुत अच्छा है। सबसे पहला है शुद्ध नाम उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके एक एक शब्द आपके कानों में जानी चाहिए और अच्छे से उसको उच्चारण करके हमें जप करना चाहिए। ऐसे 16 माला होनी चाहिए कम से कम, तब जाके हमारा हृदय भक्ति में लग सकता है। क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे तभी तो वह कीर्तनम होगा। सुनेंगे तभी तो हम बोलेंगे, बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। और यह साधना भक्ति का, आपको आज इस तात्पर्य में ना भक्ति का एकदम सीक्रेट मिल गया। हमें सब कुछ पता चल गया है श्लोक के माध्यम से कि क्या है भक्ति। अब हमारे ऊपर है हम कितनी तीव्रता से इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैं बोले नहीं 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 चाहिए, छोड़ो, जाने, जैसा है वैसा है। बताइए क्या करना है? तीव्रता जागृत करनी है कि नहीं? नहीं है। वेरी गुड। इच्छा करनी है और इच्छा के साथ प्रयास, इससे ही सब कुछ हो जाए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि बोल।